बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 और 7 को डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है कि सिंप्लीफाई करना है। ये कम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्म हमें गिवन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अगर इस कम्प्लेक्स नंबर को देखें आप तो दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीपल की फॉर्म में और डिनोमिनेटर में डिवाइजर में है। पहले से हम कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ, 2 इंटू 3 माइनस 2 अयोटा प्लस अयोटा इंटू 3 माइनस 2 अयोटा। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं 6 माइनस 4 अयोटा, 3 अयोटा, 2 अयोटा का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा की फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये रियल वैसे ही आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, फर्दर 1 प्लस अयोटा एज इट इज चलेगा अभी, माइनस माइनस प्लस 6 माइनस अयोटा प्लस 2 ओवर 1 प्लस अयोटा। ये भी रियल, ये भी रियल। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, यानी मल्टीप्लिकेशन को सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट मिला। लेकिन अभी डिवाइजर में कम्प्लेक्स नंबर है। जब डिवाइजर में कम्प्लेक्स नंबर हो उससे उसका कॉन्जुगेट लेके रैशनलाइज किया जाता है। जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, ये साइन पॉजिटिव है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में से कम्प्लेक्स नंबर को खत्म करना होता है अयोटा वाले नंबर्स को। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, पहले ये आ जाएगा 8 इंटू 1 माइनस अयोटा, उसके बाद माइनस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, डिवाइडेड बाय, नीचे कॉन्जुगेट है एक दूसरे के कम्प्लेक्स नंबर्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये ए प्लस बी की फॉर्म है, ये ए माइनस बी की फॉर्म है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा मेरे पास 8, सिंप्लीफाई करेंगे 8 अयोटा माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्विवेलेंट। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट्स है, तो -9 अयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 आ जाएगा, ये बनेगा 8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 7 रह जाएगा मेरे पास, 7 माइनस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये फाइनल इसको सिंप्लीफाई कर दिया इस कम्प्लेक्स नंबर को, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। चलिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे कि डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर इसे प्रोसीड करेंगे हम। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा 1 प्लस अयोटा, नीचे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसको इस तरह लिख लेते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 4 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। फर्दर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे 3 रह जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा हमारे पास, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऊपर तो 1 प्लस अयोटा हमारे पास, 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, ये 3 हो जाएगा प्लस 4 अयोटा। ये सिंप्लीफाई हो चुका है, लेकिन अभी डिनोमिनेटर में अभी भी कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है। जब डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर हो तो रैशनलाइज करेंगे कॉन्जुगेट लेके, 3 माइनस 4 अयोटा ओवर 3 माइनस 4 अयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 माइनस 4 अयोटा, उसके बाद प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 अयोटा, और नीचे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि ये ए प्लस बी की फॉर्म है, ए माइनस बी की फॉर्म है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 3 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 9 16 अयोटा का स्क्वायर। ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इसको सिंप्लीफाई करते 3
-4 + 3 आयोटा के इक्विवेलेंट आ जाएगा माइनस साइन के साथ। इसकी वैल्यू आयोटा स्क्वायर की -1, 9, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1। तो ये हो जाएगा मेरे पास फाइनली 3 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस ओवर 9 + 16, 7 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहे 7/25 -1/25 आयोटा, तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये भी मेरे पास डिवाइजर की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी डिवाइजर की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन इस बात को गौर से देखें, मैं इसको भी रैशनलाइज नहीं करूंगा, इसको भी रैशनलाइज नहीं करूंगा जैसे हम यहां पर कर देते। डिनोमिनेटर में होता था, रैशनलाइज करके सॉल्व कर लिया। इसमें देखें ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। जब भी डिनोमिनेटर के अंदर कॉन्जुगेट आ जाएं एक दूसरे के कम्प्लेक्स नंबर्स, तो रैशनलाइज मत कीजिएगा, आप जस्ट एलसीएम लेकर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन इजीएस्ट फॉर्म होती है सोल्व करने का तरीकाकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रैशनलाइज नहीं करूंगा क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा। 3 + आयोटा 3 माइनस आयोटा, क्योंकि एलसीएम जब लेंगे इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दोनों मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएगी। जब दोनों मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएं, कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 × 3 माइनस आयोटा माइनस साइन, और 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 3 + आयोटा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 माइनस आयोटा क्योंकि माइनस है, -3 माइनस आयोटा, और नीचे a + b, a - b की फॉर्म बन जाएगी। आपकी रैशनलाइजेशन से जान छूट जाएगी। तो ये आ जाएगा a² - b², ये कैंसिल आउट, -2 आयोटा ओवर 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -2 आयोटा 9 + 1 दैट इज 10। इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, एक स्टेप बच जाएगा मेरा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज आयोटा बाय 5 इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरे पास नेगेटिव पावर है। जब नेगेटिव पावर उसे डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन मैं इसको यहाँ पर ऐसे नहीं करूँगा क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर को सॉल्व करना हमारे लिए इंतहाई आसान होता है, उसका स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। मैं फर्स्ट स्टेप क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्सपोनेंट को इंटरचेंज करते हैं, मल्टीपल की फॉर्म में लिखते हैं, 1 + आयोटा का स्क्वायर होल पावर -1, इस तरह लिख लेते हैं। बाद में इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, पहले इसका स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह इधर भी लिखेंगे हम 1 - आयोटा का स्क्वायर, और बाहर पावर क्या आ जाएगी -1, क्योंकि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी आपस में मल्टीपल की फॉर्म में होंगे तो ये -2 ही बनता है। स्क्वायर ओपन करते हैं क्योंकि हमने माइनस एक्सपोनेंट को बाहर लिख लिया है, अंदर आएगा a² + b² + 2a × b और होल पावर -1। इस पर भी फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b², लेकिन माइनस का साइन है तो -2 टाइम्स a × b होल पावर -1। ये हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 + 2 आयोटा होल पावर -1, 1 -1 - 2 आयोटा होल पावर -1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, 2 आयोटा की पावर -1 प्लस -2 आयोटा की पावर -1। देखिए सिंप्लीफिकेशन कितनी इजी हो गई हमारे लिए। अगर हम उसको स्क्वायर को नीचे लाते तो सॉल्व करना हमारे लिए लेंथ ही था, तो ये काम आसान हो चुका। अब इसको नीचे लेकर आते हैं, 1/2 आयोटा, क्योंकि नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो ये नेगेटिव प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 आयोटा के इक्वलेंट। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव टर्म है, ये कैंसिल आउट होने के बाद इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा आपको, 0 के इक्वलेंट आ जाएगा। तो फाइनल ये सोल्यूशन आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ और लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें भी एक कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर और एक डिवीजन की फॉर्म में है। इसको हम रैशनलाइज करेंगे और इसका हम स्क्वायर ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a²
प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, प्लस 2a इंटू बी, इसका मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम रैशनलाइज करेंगे 7 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा, 2 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट लेंगे ये साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर आ गया 4 और इस योटा स्क्वायर होता है -1 प्लस 2 अयोटा आ जाएगा। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है, 7 मल्टीप्लाई होगा पहले इस 2 माइनस अयोटा के साथ, -4 अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये मेरे पास फर्दर ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3 प्लस 2 अयोटा के इक्वलेंट आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, 14 माइनस 7 अयोटा माइनस 12 अयोटा और ये बनेगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। जब इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 अयोटा। ये और ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं, 14 वैसे ही आ गया, -19 सॉरी 4 2 जार 8 बनता है, यहां पर 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 15 बनेगा। 15 के बाद इसको जस्ट फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, अयोटा को 4 इंटू -1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट बल्कि स्टेप कर लेते हैं, 4 प्लस 1, तो ये मेरे पास बनेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम, मैं इसको यहां पर सिंप्लीफाई कर रहा हूं। चले जी, इस स्टेप के बाद मेरे पास आ जाएगा ये 3 प्लस 2 अयोटा, ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी और नीचे हो जाएगा मेरे पास 4 प्लस 1 5 होता है। ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, ये -4 हो जाएगा, 14 माइनस 15 अयोटा -4 डिवाइडेड बाय 5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 3 प्लस 2 अयोटा, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 बनेगा, 15 अयोटा डिवाइडेड बाय 5। इसमें कॉमन मल्टीपल 5 कॉमन आता है, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 अयोटा। जब कॉमन मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 2 बचेगा, -3 अयोटा, 5 कॉमन लेंगे, 5 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो गए, सॉल्व हो जाएगा। ये रियल पार्ट, ये हो जाएगा 5 और इसको इमेजिनरी के साथ सॉल्व करेंगे तो ये अयोटा, तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये मेरे पास एक कम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन, कम्प्लेक्स नंबर का कॉम्बिनेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करके x और y के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल की फॉर्म में x मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2x प्लस 3x अयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, y प्लस 3 अयोटा y। ये +2 को थोड़ी देर के लिए उधर ले जाते हैं राइट साइड पे, ये चीज आ जाएगी, +2 उधर जाके -2। अब ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट जिसमें अयोटा इन्वॉल्व नहीं होता, इसको कंबाइन कर लेते हैं, 2x प्लस y, और इसमें से जो इमेजिनरी पार्ट है अयोटा कॉमन आता है, 3x 3 कॉमन आता है साथ, और हमारे पास आ जाएगा x प्लस y अयोटा। देखिए 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है, अयोटा कॉमन आ रहा है। अयोटा को मैंने राइट साइड पे लिख लिया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पे लिखा जाता है, और ये जो कांस्टेंट था जिस 3, इसको मैंने लेफ्ट साइड पे लिख लिया मल्टीपल की फॉर्म में। 3 भी कॉमन आ गया, ये आ गया, इधर क्या रह गया x, अयोटा भी मैंने कॉमन ले लिया, इधर x रह जाएगा, 3 कॉमन आ गया, इधर अयोटा बाहर कॉमन, इधर जस्ट y रह जाएगा, इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब इस -2 को मैं इस तरह लिख लेता हूं थोड़ा सा मॉडिफाई करके, 0 अयोटा, कंप्लेक्स नंबर है क्योंकि ये भी कंप्लेक्स नंबर है, एक वो कंप्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। 0 अयोटा इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे कंपेयरिंग करनी है इक्वेशंस की, क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है, 2 कंप्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब रियल के इक्वलेंट हो, इमेजिनरी
इमेजनरी के इक्विवेलेंट आए। चलो जी आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, कंपेयरिंग करनी है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। रियल पार्ट मेरे पास क्या है 2x प्लस वाई, लेफ्ट साइड पे 2x प्लस वाई और राइट साइड पे रियल क्या है -2। ये मेरे पास रियल पार्ट इक्वेट हो चुका है इस साइड पे, ये आ जाएगा रियल। ठीक है, इसी तरह मैं इमेजनरी को भी इक्वेट करता हूं। इमेजनरी को इक्वेट करेंगे जिसके साथ अयोटा इन्वॉल्व होता है, तो ये आ जाएगा -3 इंटू x प्लस वाई और इसके साथ योटा के साथ क्या लगाया 0। इस वजह से हमने 0 योटा लगाया था क्योंकि कंपेयरिंग करनी थी रियल और इमेजनरी पार्ट्स को। अब यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। चलिए जी इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते थोड़ी देर के लिए, इसको सिंप्लीफाई करते 3 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ जाएगी -x। इसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि एक इक्वेशन ये थी एक इक्वेशन थी, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू -x आई है, इसमें रिप्लेस करते हैं। देयरफॉर जब इसमें रिप्लेस करेंगे 1 बिकम्स ये वैल्यू 2x वैसे ही आ जाएगा और y की वैल्यू क्या हमने फाइंड की -x इज इक्वल टू -2, 2x -x ये -2 के इक्विवेलेंट आ जाएगी, ये चीज आ गई। x की वैल्यू आ चुकी, इसको इसमें रिप्लेस करेंगे तो वो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट पार्ट की। देयरफॉर 2 becomes y is equal to माइनस इंटू -2, तो इंप्लाइज y की वैल्यू क्या आ गई फाइनली 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास आगे x और y की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में से भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई किया बिल्कुल इसी तरह इसको भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो कम्प्लेक्स नंबर है वो डिवाइजर की फॉर्म में है। जब डिवाइजर की फॉर्म में तो उसको रैशनलाइज किया जाता है, कम्प्लेक्स नंबर को नीचे से ख़त्म किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। x ओवर 1 प्लस अयोटा रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा के साथ, प्लस इधर भी रैशनलाइज करेंगे y ओवर 1 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 सॉरी प्लस ओवर 1 प्लस 2 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया वो ये आ जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये बन जाएगा मेरे पास, और ये आ जाएगा इक्वलेंट टू 1। x मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अयोटा के साथ और नीचे फार्मूला लगेगा ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर प्लस y, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 के इक्वलेंट आ जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा अभी इसी तरह लेकर चल रहा हूँ। 1 माइनस अयोटा 1 का स्क्वेयर 1, इसकी वैल्यू -1 प्लस y इंटू 1 प्लस 2 अयोटा 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4 अयोटा स्क्वेयर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। x इंटू 1 माइनस अयोटा 1 प्लस 1 प्लस y 1 प्लस 2 अयोटा ओवर अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा x इंटू 1 माइनस अयोटा 1 प्लस 1 2, इसको मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करके लिख लेता हूँ 5 इसका सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि मेरे पास एक स्टेप बच जाएगा यहाँ से, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा +1 और 4 और 5 आ जाएगा। अब नीचे से हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर डिवाइजर में ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी हमारे पास नंबर्स हैं, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। मैं क्या करता हूँ 10 के साथ, क्योंकि जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू को ख़त्म करना हो डिनोमिनेटर से, इसका एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई किया जाए। एलसीएम इसका 10 बनता है इन दोनों नंबर्स का, तो पूरी इक्वेशन को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास सॉल्यूशन मिलेगा मुझे फर्दर। चलो जी, जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 10 मल्टीप्लाई बाय
एक्स इंटू 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 वाई इंटू 1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 5 और 10 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी इन दोनों का एलसीएम लेके 10 बनता है, थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म्स के साथ। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास जो नंबर बचेगा इधर आ जाएगा 5x इंटू 1 माइनस अयोटा और इधर आएगा 2y इंटू 1 प्लस 2 अयोटा इज इक्वल टू 10 के इक्वलेंट आ जाएगा मेरे पास। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं 5x माइनस 5x अयोटा प्लस 2y 2 2 4y अयोटा इज इक्वल टू 10। अगेन इसको 0 अयोटा की फॉर्म में नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं क्योंकि कंपेयरिंग करनी है, ये रियल है और ये रियल है 5x प्लस 2। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं जिसमें अयोटा नहीं आता। ये रियल पार्ट सेपरेट हो गया, इसमें से जब अयोटा कॉमन लेंगे तो मेरे पास आएगा यहां से -5x प्लस 4y अयोटा 10 प्लस 0 अयोटा लिख लेते हैं क्योंकि ये मेरे पास कंप्लेक्स फॉर्म बन चुकी है। कंप्लेक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? रियल प्लस इमेजिनरी। ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो क्योंकि राइट साइड पे जस्ट रियल पार्ट है, इमेजिनरी नहीं है, तो उसे भी हमने कंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो 10 प्लस 0 अयोटा लिख लेंगे। अब इसी तरह सॉल्व करेंगे बाय कंपेयरिंग, जैसे यहां पे कंपेयर किया था। बाय कंपेयरिंग करेंगे रियल को रियल के साथ। रियल हमारे पास क्या है? ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, यानी इसको इसके इक्विवेलेंट रखेंगे। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया इसे हमने। इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी आ जाएगा हमारे पास -5x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन आ गई। आप देख सकते हैं ये रियल पार्ट है, इधर रियल पार्ट ये इक्विवेलेंट आ जाएगा क्योंकि कंप्लेक्स नंबर के दरमियान इक्विवेलेंट का साइन है। ये भी एक कंप्लेक्स नंबर है, ये भी एक कंप्लेक्स नंबर है। दो कंप्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं जब ये रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी के इक्विवेलेंट हो। ये तो मैंने कंपेयरिंग कर ली। अब यहां से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। बड़ा इजी वे है, हमें नजर आ रहा है एक कोफिशिएंट सेम है, अपोजिट साइड है, इधर 5x और इधर -5x है। इन दोनों को ऐड करेंगे, x वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट। तो वहां से हमारे पास y का सोल्यूशन निकलेगा। फर्दर इसे प्रोसीड कर लेंगे हम, एडिंग 1 एंड 2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 5 प्लस 2y, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 -5 प्लस 4y, ये आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 10। जब इसको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू मेरे पास बनेगी 6, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और फाइनली y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/3। ये मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है। किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। मैं इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देता हूं, पुट इन 1 में रिप्लेस करते हैं तो हमारे लिए सिंप्लीफिकेशन, बल्कि 2 में कर लेते हैं, जैसे आप चाहें। 1 में भी हो सकती है, 2 में से भी हो सकती है। 1 में कर लेते हैं, 1 में रिप्लेस करते हैं x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू 1 में रिप्लेस करें। यहां पर 5x ये वैसे ही आ जाएगा, इस y की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे प्लस 2 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 10। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 5x 10/3 10, ये उधर जाके टर्म माइनस हो जाएगी, 10 माइनस 10/3। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 30 माइनस 10 20/3। एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें। 5 इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड 20/5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। तो ये मेरे पास x और y का फाइनल सोल्यूशन होगा सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करता है। इसमें भी x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं 3 कंप्लेक्स नंबर्स हैं, तीनों को रैशनलाइज करेंगे, फर्दर प्रोसीड करके x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन वो लेंथी प्रोसीजर है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आते हैं ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाए और हमारा सोल्यूशन जल्द से जल्द आ जाए। मैं क्या करता हूं,
आप देख सकते हैं x और y के डिनोमिनेटर में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। कॉन्जुगेट होना कंप्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में, तो हमारे लिए सोल्यूशन निकालना बहुत आसान होता है, हमारी रैशनलाइजेशन से जान छूट जाती है। तो मैं फर्स्ट स्टेप क्या करता हूं, ये प्लस को इधर लेकर आता हूं, x ओवर 2 प्लस अयोटा, ये प्लस वाला नंबर है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। इसको मैं रैशनलाइज नहीं करूंगा क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम। इसका एलसीएम क्या बनता है, दोनों नंबर ही आ जाएंगे हमारे पास 2 प्लस अयोटा, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ये आ जाएगा। जब दोनों ही एलसीएम में आ जाएं, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये बताया था कि अगर एक दूसरे के कॉन्जुगेट का एलसीएम लिया जाए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस अयोटा के साथ, माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस अयोटा के साथ, ये चीज आ जाएगी। इसमें हमारे पास सिंपल एक कंप्लेक्स नंबर है, लेकिन डिनोमिनेटर में इसको हम रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस 5 अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा, इसको रैशनलाइज करेंगे 3 प्लस 2 अयोटा, 3 प्लस 2 अयोटा, साइन चेंज करके इसको रैशनलाइज कर दिया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2x हो जाएगा, 2x माइनस x अयोटा माइनस 2y माइनस माइनस प्लस अयोटा, y या y अयोटा एक ही बात है, y अयोटा, नीचे फॉर्मूला होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे कंप्लेक्स नंबर के साथ, माइनस 5 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे कंप्लेक्स नंबर के साथ, और नीचे a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये रियल पार्ट है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, इसमें 2 कॉमन आता है, x माइनस वाई आ जाएगा। ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है, आप देख सकते हैं डॉट वाले, इसमें से योटा कॉमन लेंगे, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ कॉमन ले लें अगर सॉरी, यहां पर मैंने एक मिस्टेक की स्टार्टिंग में, ये प्लस 2 अयोटा है, प्लस 2 अयोटा होगा तो ये माइनस अयोटा वाई अयोटा के इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, सॉरी बाय मिस्टेक। अब रियल पार्ट तो इक्वेट हो गया, इमेजिनरी यहां से जब मैंने कॉमन लेना है, अयोटा भी कॉमन आ रहा है लेकिन माइनस साइन के साथ, माइनस अयोटा कॉमन आएगा तो अंदर क्या रहेगा एक्स प्लस वाई, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे अयोटा के साथ तो ये y का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, x का भी पॉजिटिव हो जाएगा और y का भी पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जार 3, 1 2 जार 2 अयोटा -15 अयोटा -10 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9, 4 अयोटा का स्क्वायर बनेगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू एक्स माइनस वाई अयोटा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं इस साइड पे, इसको सॉल्व करेंगे 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -13 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 10 इंटू -1, इधर भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, ये चीज आ जाएगी। फर्दर इसे प्रोसीड करते, नीचे 5 बन जाएगा, यहां पे देखिए जरा, यहां पर ऊपर वाली टर्म वैसे ही आएगी मेरे पास, 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस अयोटा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू 3 माइनस 13 अयोटा प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4, ये अभी वैसे ही चल रहा है हमारे पास, अयोटा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, ये रियल पार्ट है, इसे ऐड करेंगे तो 13 अयोटा डिवाइडेड बाय 13, कॉमन फैक्टर क्या ऊपर से आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई माइनस अयोटा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय
5 इज इक्वल टू, तो 13 कॉमन 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 13, ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। 2x माइनस वाई माइनस अयोटा x प्लस वाई, ये 5 डिवाइजर में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अयोटा के इक्विवेलेंट। तो फाइनली हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जहां से हम इजीली रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कर लिया, जब सिंप्लीफाई हो जाए, यहां पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, यहां पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल है और ये इमेजिनरी। बाय कंपेयरिंग से पहले रियल को रीअरेंज करते हैं। रियल इसमें क्या है हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 5, और यहां पे रियल पार्ट किसके बराबर है 5 के बराबर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे, 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड एक्स माइनस वाई 5/2 इक्वेशन नंबर 1। ये एक इक्वेशन बन गई मेरे पास रियल को कंपेयर करने से। बिल्कुल इसी तरह हम इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे। ये देखिए यहां पर सिर्फ अयोटा को एलिमिनेट कर दें आप, बाकी सारी की सारी वैल्यू लिखनी है। साइन का भी ख्याल रखना है, यहां पर माइनस एक्स प्लस वाई है, जस्ट योटा को इग्नोर करना है। अक्सर बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, योटा को इग्नोर करना है। पॉजिटिव साइन हो तो वो पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव हो तो नेगेटिव लिखा जाता है। तो माइनस तो आएगा ही आएगा, इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल इंटू, इधर योटा को इग्नोर करें, वैल्यू क्या है -5, तो ये माइनस माइनस कैंसल आउट, एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ गया 5 के। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन एक्स और वाई का मिलेगा। ऐड करेंगे 2 1 और 2 को, क्योंकि वाई का नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है हमारे पास। जब हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5/2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x। इसको जब ऐड करेंगे हम 5/2 प्लस 5, 2 ये आ जाएगा 5 प्लस 10 15/2, यानी ये आंसर बनेगा 15/2। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा x का सोल्यूशन 15/4। ये x की वैल्यू आ गई। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में रिप्लेस करते हैं, उधर से आसान होगा। 14 सेकंड, वहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू इधर लिखेंगे 15/4 प्लस y इज इक्वल टू 5। ये इधर आके माइनस हो जाएगी 5 माइनस 15/4। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या बनता है इसका 4 20 माइनस 15, तो ये आ जाएगा फाइनल 5/4 y की वैल्यू। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा x और y इस पार्ट का। चलिए स्टूडेंट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें भी x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वेयर्स हैं। स्क्वेयर्स को सिंप्लीफाई करते फर्दर इसे प्रोसीड करेंगे। तो ये आ जाएगा, फार्मूला ओपन करेंगे a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2a इंटू b। इस पर भी फार्मूला लगाएंगे हम, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2a और b, क्योंकि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू हमारे पास अयोटा के इक्वल है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 10 अयोटा। 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 अयोटा प्लस y आ जाएगा 4 -1, 2 का स्क्वायर 4 और इसकी वैल्यू -1 बनेगी, -4 अयोटा, 3 प्लस 10 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये कैंसल आउट, +1 -1, जस्ट ये बचेगा। ये क्या आ जाएगा 2x अयोटा के इक्वलेंट आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 -1 को, इधर क्या बचेगा 3 -4 अयोटा। राइट साइड पे अभी नंबर वैसे ही है, ये चीज़ आ जाएगी। y को मल्टीप्लाई करवाते हैं 2x अयोटा 3y -4y
अयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 अयोटा। स्क्वायर ओपन करने के बाद ये सिंप्लीफिकेशन कर लिया है। पहले हम इसमें से लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट एक ही है, एक्स वाली टर्म नहीं है, जस्ट रियल पार्ट मेरे पास ये है, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूं, ये रियल पार्ट लिख लिया मैंने। अब जो इमेजिनरी पार्ट है एक ये वाला है और एक ये वाला, जिसमें अयोटा कॉमन लेना हमने। जब अयोटा कॉमन लेंगे प्लस अयोटा तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2x माइनस 4y। ये भी एक कंप्लेक्स नंबर की फॉर्म बन चुकी है। मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन हमने कर ली जो हमें इक्वेशन गिवन थी, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई लेफ्ट साइड पे नहीं हो सकती। ये कंप्लेक्स नंबर बन चुका हुआ है, ये रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट है। उसके बाद बाय कंपेयरिंग करके इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। बाय कंपेयरिंग पहले रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं इक्वेशन के अंदर। रियल पार्ट मेरे पास जस्ट ये वाला है, लेफ्ट साइड पे एक ही है 3y और इक्वल राइट साइड पे ये है रियल पार्ट। रियल को रियल के इक्वल इक्वेट करेंगे तो यहां से हमें डायरेक्ट y का सॉल्यूशन मिल गया, दैट इज 1। फर्दर प्रोसीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, अयोटा को इग्नोर कर दें, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, आपने जस्ट अयोटा को इग्नोर करना है। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 के बराबर आ गया। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, ये भी इमेजिनरी है ये भी इमेजिनरी, कंपेयरिंग हो चुका। y की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके, 2x 4 इंटू 1 10, 2x माइनस 4 10, 2x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 14, 4 हो जाके प्लस 14, तो फाइनली x का सोल्यूशन भी हमें क्या मिल गया 7। तो ये मेरा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा इस पार्ट में x और y का। ये तो था हमारा लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें हमने डिफरेंट कंप्लेक्स नंबर के कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करते हुए हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट की बाय कंपेयरिंग ऑफ इक्वेटिंग ऑफ कंप्लेक्स नंबर्स टू कंप्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कंप्लेक्स नंबर z की। ये मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है, यहां से हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर एक z कंप्लेक्स नंबर है, दूसरा उसका कॉन्जुगेट है। इसी को सिंप्लीफाई करते हुए हमने z की वैल्यू निकालते हैं। हमें पता है कि हम z को आमतौर पर किस तरह डिनोट करते हैं, x प्लस अयोटा y की फॉर्म में। z किसके बराबर हम कंसिडर करते हैं, x प्लस अयोटा की फॉर्म में। इसको इधर अज्यूम करते हैं x प्लस अयोटा y, और इसका कॉन्जुगेट क्या आता है हमारे पास, x माइनस y अयोटा, तो ये कॉन्जुगेट है 3x माइनस अयोटा y। ये मेरे पास कंप्लेक्स नंबर है, लेकिन ये मेरे पास फ्रैक्शनल वैल्यू है कंप्लेक्स नंबर की। इसको सॉल्व करेंगे कॉन्जुगेट लेके, रैशनलाइज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये क्या बन जाएगा 4x। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 4y अयोटा के इक्वल माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3y अयोटा। z को सपोज कर लिया x प्लस अयोटा की फॉर्म में, दूसरा उसका कॉन्जुगेट आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद इधर सॉल्व करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1 इंटू 2 प्लस अयोटा, उसके बाद माइनस 18 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस अयोटा के साथ, डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। तो यहां से ये रियल पार्ट ये देख सकते हैं, ये 4x है और ये 3x है, लेकिन ये माइनस की फॉर्म में है। 4 माइनस 3 क्या रह जाएगा, जस्ट x रह जाएगा। ये अयोटा वाला नंबर है, ये और ये वाला 4 प्लस में है और 3 भी प्लस में है, 4y 3y प्लस 7y अयोटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं राइट साइड को, 2 प्लस अयोटा 1 मल्टीप्लाई किया, इधर 18 मल्टीप्लाई करेंगे 36 अयोटा माइनस 18 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1। लेफ्ट साइड पे है x प्लस 7y अयोटा के बराबर, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 35 अयोटा के इक्वलेंट आएगा, और
अयोटा की वैल्यू क्या हमारे पास, अयोटा स्क्वायर की वी नो दैट -1 के बराबर होती है, 4 + 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा ये हमारे पास x + 7y अयोटा 2 - 35 अयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 2 + 18 20 आ जाएगा हमारे पास। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम x + 7y अयोटा, लेफ्ट साइड पे x + 7y अयोटा है, ऊपर ये हो जाएगा 20 -35 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, ऊपर से हमारे पास कॉमन आता 5, जब 5 कॉमन लेंगे हम तो ये रह जाएगा 4 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 x + 7 अयोटा, ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, x + 7y अयोटा = 4 - 7 अयोटा। सिंप्लीफाई होगी, लेफ्ट साइड भी सिंप्लीफाई कर ली हमने, राइट साइड भी सिंप्लीफाई कर ली। अब बाय कंपेयरिंग, क्योंकि बोथ आर कम्प्लेक्स नंबर्स, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं जिसमें अयोटा नहीं आता, ये रियल है और ये रियल है, तो x किसके बराबर आ गया 4, ये तो डायरेक्ट ही सोल्यूशन मिल गया इसका। और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, जिसमें अयोटा आ रहा है, अयोटा को इग्नोर करें आप, इसको इग्नोर कर दें, और 7y किसके इक्विवेलेंट है -7 के, तो y का आंसर क्या मिल गया हमें -1। तो ये फाइनल सॉल्यूशन है, सॉरी फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, ये अभी हमारे पास x और y का सॉल्यूशन आया, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ z हमने क्या कंसीडर किया था स्टार्टिंग में x + अयोटा y, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड complex number is z = x + अयोटा y, x की वैल्यू मेरे पास क्या है 4, y की वैल्यू माइनस अयोटा, तो ये फाइनल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का जिसमें हमने z की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 6 7 किया था, इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 5 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सिखाए हैं।